हेलो फ्रेंड्स, आज गणित की कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रायिकता को हम हिंदी में संभावना भी कहते हैं। आइए हम अपने रोजमर्रा के कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि मानसून का समय चल रहा है, काफी बारिश हो रही है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप ये देखते हैं कि वर्षा होने की कितनी संभावना है। उसके आधार पर आप ये तय करते हैं कि घर से बाहर निकलते हुए आप छाता लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आज इंडिया का क्रिकेट मैच है, तो आप यह संभावना व्यक्त करते हैं कि क्या आज इंडिया मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा। एक और उदाहरण के रूप में, मान लीजिए आप अपनी गणित के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न को अच्छे से तैयार किया है। अब आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न गणित की परीक्षा में आएगा या नहीं आएगा। इन सभी उदाहरणों में आप एक संभावना को व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ इन सभी उदाहरणों में अनिश्चितता का भाव भी छिपा हुआ है। जैसे कि मानसून के उदाहरण में यह अनिश्चितता है कि बारिश हो भी सकती है व बारिश नहीं भी हो सकती है। इसी प्रकार से इंडिया के क्रिकेट मैच में यह अनिश्चितता है कि इंडिया मैच जीत भी सकता है या हार भी सकता है। तथा तीसरे उदाहरण में यह अनिश्चितता है कि वह महत्वपूर्ण प्रश्न गणित की परीक्षा में आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो इस अध्याय में हम इस प्रायिकता को गणितीय रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं यह सीखेंगे। यानी कि संभावना को हम संख्यात्मक रूप में किस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, इसी के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। प्रायिकता के विषय में एक महत्वपूर्ण बात है कि हम इसे गणितीय रूप में प्रतिशत या उस प्रतिशत के तुल्य भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास में एक सिक्का है और इस सिक्के के दोनों ओर हेड है, टेल नहीं है। तो अगर मैं इस सिक्के को उछालूंगा तो वह सिक्का किसी भी ओर गिरे हमेशा मुझे हेड ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें टेल तो है ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई मुझसे यह पूछे कि इस सिक्के को, जिसके की दोनों तरफ हेड है, उसे उछालने पर हेड आने की संभावना क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि हेड आने की संभावना 100% है, अर्थात 100% है। इसे हम गणितीय रूप में मान लीजिए कुछ इस प्रकार से लिखें कि हेड आने की संभावना को मैं P ब्रैकेट H प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के रूप में व्यक्त करूं। तो मैंने जैसे कि कहा, यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, तो मैं इसे व्यक्त कर सकता हूं कि P ऑफ H है 100%। और इसे अगर मैं भिन्न के रूप में लिखूं तो यह हो जाएगा 100/100, जो कि हो जाएगा 1 के बराबर। अर्थात किसी घटना के 100% होने की प्रायिकता को हम 100% या 1 से प्रदर्शित करते हैं। किंतु एक सिक्के में दो साइड होते हैं, एक हेड व एक टेल। अब अगर मैं इस प्रकार के किसी एक सिक्के को उछालूं तो उस सिक्के के हेड या टेल दो तरीके से परिणाम आ सकते हैं। अर्थात जब मैंने एक सिक्के को उछाला तो संभावना है कि वह हेड के रूप में गिरे या टेल के रूप में गिरे। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अगर सिक्का उछालना मेरी एक घटना है तो इस घटना के दो परिणाम हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हेड आने के अनुकूल परिणाम है 1 जब हेड आ रहा है, और टेल आने के अनुकूल परिणाम है 1। अर्थात यहाँ पर इस घटना के दो परिणाम हो सकते हैं, या तो हेड आए या टेल आए। हेड आने के अनुकूल परिणाम 1 हैं और इसी प्रकार से टेल आने के भी अनुकूल परिणाम 1 हैं। आइए अब हम इस उदाहरण में हेड या टेल आने की प्रायिकता को ज्ञात करते हैं। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। अगर हम यहाँ पर सिक्के उछालने की घटना के बारे में बात करें तो इस सिक्के उछालने की घटना के दो परिणाम हो सकते हैं, हेड या टेल। अब अगर हमें हेड आने की प्रायिकता निकालनी हो, जिसे कि मान लीजिए मैं P ब्रैकेट H के रूप में व्यक्त करता हूं, तो इसका उत्तर होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। अब हेड आने के अनुकूल परिणामों की संख्या है 1 और कुल परिणामों की संख्या है 2, तो हेड आने की संभावना हो गई 1/2। इसी प्रकार से अगर मैं टेल आने की संभावना भी निकालूं तो वह भी हो जाएगी 1/2, क्योंकि टेल आने के अनुकूल परिणामों की संख्या भी है 1 तथा कुल परिणामों की संख्या है
2। तो इस प्रकार से सिक्का उछालने की घटना के अंदर हेड या टेल दोनों की ही आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2 या 0.5। अब मान लीजिए अगर हमसे कोई यह पूछे कि जब मैं एक सिक्का उछाल रहा हूं तो इस बात की कितनी संभावना है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसका अर्थ है कि इस बात की प्रायिकता निकालना कि सिक्के के उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसके लिए हमें हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता को आपस में जोड़ना होगा। तो आइए हम इन दोनों को जोड़ते हैं, अर्थात पी एच प्लस पी टी, जिसका कि मान होगा 0.5 प्लस 0.5 बराबर 1। किंतु हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब होता है 100%, अर्थात 100%। इसका अर्थ यह है कि जब एक सिक्के को उछाला जाएगा तो उसके हेड या टेल आने की प्रायिकता 100% होगी, अर्थात 100% वह सिक्का जब गिरेगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्योंकि जब हम सिक्के को उछालते हैं तो उत्तर में हमें केवल 2 ही परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, या तो हेड या टेल, अर्थात सिक्के के उछालने पर या तो हेड या फिर टेल आने की प्रायिकता 100% या 100% होती है। आइए अब हम इस सिक्के के उदाहरण का और विस्तार करते हैं और मान लीजिए हम एक ऐसा प्रयोग करते हैं जिसके कुल n परिणाम हो सकते हैं, अर्थात इस प्रयोग के संभावित परिणाम या पॉसिबल आउटकम्स n प्रकार के हो सकते हैं। और मान लीजिए मैंने इन n प्रकार के परिणामों को 3 प्रकार की घटनाओं में वर्गीकृत किया, जो कि हुई E1, E2 व E3 प्रकार की। और मान लीजिए मैंने ये माना कि E1 प्रकार की घटना होने की संख्याएं n1 परिणाम है, E2 प्रकार की घटनाएं होने की संख्या n2 परिणाम है और E3 प्रकार की घटनाएं होने की संख्या n3 परिणाम है। अब क्योंकि इस प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या n है तो मैं कह सकता हूं कि n1 प्लस n2 प्लस n3 का मान n के बराबर होगा। अब हमारे पढ़े गए प्रायिकता के सूत्र का अनुसरण करते हुए अगर मैं E1, E2 व E3 घटनाओं की प्रायिकता निकालने का प्रयास करूं तो मैं कह सकता हूं कि E1 घटना की प्रायिकता होगी E1 के अनुकूल परिणाम यानी n1 बटा कुल परिणामों की संख्या यानी कि n। इसी प्रकार से E2 घटना की प्रायिकता होगी E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि n2 बटा कुल परिणामों की संख्या n, और तथा E3 की प्रायिकता होगी E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि n3 बटा n। अब अगर कोई हमसे पूछे कि अगर मैं यह प्रयोग करूं जिसके अंदर की n परिणाम हो सकते हैं तो उस प्रयोग के करने पर E1, E2 या E3 में से कोई भी घटना घटने की संभावना कितनी होगी, तो हमें E1, E2 व E3 की प्रायिकता को आपस में जोड़ना होगा, अर्थात E1, E2 या E3 में से किसी भी घटना के हो जाने की संभावना होगी PE1 PE2 प्लस PE3, जो कि बराबर होगा n1 बटा n प्लस n2 बटा n प्लस n3 बटा n, जो कि बराबर होगा n1 प्लस n2 प्लस n3 बटा n के, और n1 प्लस n2 प्लस n3 है n के बराबर, अर्थात ये हो गया n बटा n, अर्थात कि 1, और 1 का अर्थ होता है 100% संभावना या 100% संभावना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक प्रयोग के कुछ संभावित परिणाम होते हैं तो उन सभी संभावित परिणामों की अलग अलग प्रायिकता का योग 1 या 100% के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि अगर एक प्रयोग के कुछ संभावित परिणाम होते हैं तो उस प्रयोग के किए जाने पर उसके संभावित परिणामों में से ही किसी एक परिणाम के घटने की संभावना
100% या 100% संभावना होती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए इस प्रायिकता के सूत्र का उपयोग कुछ उदाहरणों में करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के रूप में मैंने एक पासा लिया व इस पासे को फेंका। अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस पासा को फेंकने पर एक सम संख्या या इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या है, तो हम पहले समझेंगे कि एक पासे को फेंकने पर हमें कुल कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। एक पासे को फेंकने पर हमें कुल 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वह 6 परिणाम हैं संख्या 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से कोई भी एक संख्या का आ जाना। अब हमारा प्रश्न है कि इस पासे को फेंकने पर सम संख्या या इवन नंबर्स के आने की संभावना क्या है। तो हम देख सकते हैं कि इन 6 संख्याओं में से हमारे अनुकूल परिणाम है 2, 4 व 6, अर्थात हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या है 3 तथा कुल परिणामों की संख्या है 6, अर्थात मेरे इवन नंबर्स, जिसे कि मान लीजिए मैं बोलूं PE, इवन नंबर्स के आने की संभावना हुई 3/6 अर्थात 1/2 के बराबर। आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण के अंदर मेरे पास में 2 बैग हैं। इन दोनों बैग्स में 2-2 गेंदें रखी हुई हैं। दोनों ही बैग्स में एक गेंद रेड कलर की है व दूसरी गेंद येलो कलर की है। अब अगर कोई मुझसे यह पूछे कि अगर मैं बिना देखे इन दोनों बैग्स में से एक एक गेंद निकालूं तो उन दोनों गेंदों के समान रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आइए हम इसे हल करते हैं। अगर मैं इन दोनों बैग में से एक एक करके गेंद निकालूं तो मेरे कुल परिणामों की संख्या क्या हो सकती है वह हम समझते हैं। अगर मैं दोनों बैग्स में से एक एक गेंद निकालूं तो मेरे संभावित परिणाम हो सकते हैं 1 रेड और 1 रेड, या पहले बस्ते में से 1 रेड, दूसरे बस्ते में से 1 येलो, पहले बस्ते में से 1 येलो और दूसरे बस्ते में से 1 रेड, पहले वाले बस्ते में से 1 येलो और दूसरे वाले बस्ते में से भी 1 येलो। तो इस प्रकार से मैं देख सकता हूं कि जब मैं दोनों बस्तों में से एक एक करके गेंद निकाल रहा हूं बिना देखे तो मेरे 4 परिणाम हो सकते हैं। और मुझसे पूछा गया है कि दोनों बस्तों में से समान रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता या संभावना क्या है। तो इन चारों परिणामों में से मेरे 2 परिणाम, जब पहले और दूसरे बस्ते दोनों में से रेड कलर की बॉल निकली है, और दूसरा परिणाम जब दोनों ही बैग्स में से येलो कलर की गेंद निकली है। तो यह दोनों परिणाम मेरे अनुकूल परिणाम हुए, अर्थात दोनों बैग्स में से समान रंग की गेंद निकलने के कुल अनुकूल परिणाम हुए 2 और टोटल परिणामों की संख्या है 4। इसको अगर हम सरल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 या 0.5 के बराबर। तो इस प्रकार से हमने पुनः प्रायिकता के सूत्र का उपयोग करते हुए दोनों बैग्स में से समान रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता का पता लगाया। आइए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण के अनुसार मान लीजिए हमने एक गांव में एक सर्वेक्षण या सर्वे किया, जिससे हमने पता लगाने की कोशिश करी कि गांव में परिवारों के अंदर लड़कियों की संख्याएं क्या हैं, और जो हमें परिणाम प्राप्त हुए उसे हमने 3 वर्गों में विभाजित किया। वह परिवार जिनमें एक भी लड़की नहीं है, वह परिवार जिनमें एक लड़की है, वह परिवार जिनमें 2 लड़कियां हैं। और हमारे उत्तर इस प्रकार से प्राप्त हुए कि 2 लड़कियों वाले 25 परिवार हैं, 1 लड़कियों वाले 40 परिवार हैं, और वह परिवार जिनमें एक भी लड़की नहीं है ऐसे 35 परिवार हैं। अब अगर हम देखें तो हमने कुल कितने परिवारों का सर्वेक्षण किया, तो कुल सर्वेक्षण किए गए परिवारों की संख्या है 25 + 40 + 35, जो कि हुए 100। अब अगर कोई हमसे पूछे कि अगर हम किसी एक परिवार में जाएं तो उस परिवार में 2 लड़कियां होने की प्रायिकता क्या है, तो हम इसे किस प्रकार से निकालेंगे। मान लीजिए इसे मैं बोल रहा हूं P ब्रैकेट में 2G, तो किसी भी एक चुने हुए परिवार के अंदर 2 लड़कियां होने की संभावना होगी 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या, जो कि है 25, अर्थात अनुकूल परिणाम है 25 बटा
कुल परिणामों की संख्या जो कि है कुल परिवारों की संख्या अर्थात 100। इसका क्या आंसर आएगा 0.25। इसी प्रकार से अगर कोई हमें पूछे कि अगर हम किसी परिवार में जाएं और उस परिवार में एक लड़की होने की संभावना कितनी है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ P(1g), तो वह हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात एक लड़की वाले परिवारों की संख्या जो कि हो जाएगी 40 बटा कुल परिवारों की संख्या जो कि हो जाएगी 100। उत्तर आएगा 0.4। इसी प्रकार से अगर हम किसी एक घर में जाएं व इस बात की प्रायिकता कि उसमें एक भी लड़की नहीं है, तो उत्तर आएगा अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात 0 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या जो कि हो जाएगी 35 बटा कुल परिणामों की संख्या जो कि हो जाएगी 100। उत्तर आएगा 0.35। अब अगर हम इन तीनों प्रायिकताओं का योग करें अर्थात P2g, P1g और P0g का योग करें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 0.25 प्लस 0.4 प्लस 0.35 जो कि जोड़ने पर हो जाएगा 1 के बराबर। अर्थात यह इस बात को भी सिद्ध करता है कि जब किसी घटना के कुछ संभावित परिणाम होते हैं तो उन सभी संभावित परिणामों की प्रायिकता का योग 1 आता है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय में प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी या संभावना के विषय में पढ़ा। हमने जाना कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है तथा हमने उस सूत्र के माध्यम से कुछ दिए गए उदाहरणों में किसी घटना के परिणाम की प्रायिकता भी ज्ञात करी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस उपयोगी लगें तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। इससे आपको मेरे नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने सुझावों को वीडियोस के कमेंट्स के द्वारा मुझ तक पहुँचाइए, जिससे कि मैं अपने वीडियोस में निरंतर सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।